नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल सक्सेना। मैं एक सीनियर आई कंसल्टेंट हूँ सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल कानपुर में। सबसे पहले ये कि आपको कोई दिक्कत हो या ना हो, आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई के डॉक्टर के पास जाके अपनी आंखें रेगुलर चेकअप कराते रहें। तो उससे पता लगेगा, अर्ली स्टेज में ही आपको पता लग जाएगा कि कोई दिक्कत हो रही है या नहीं है, जिसकी वजह से उसका इलाज तुरंत संभव पॉसिबल हो सकता है। दूसरी चीज़, कई ऐसी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जो एक साइन होता है, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ, हमको अब कुछ गड़बड़ हो रही है आँख में। जैसे सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपकी आँख में धुंधलापन होना, चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगना, चीज़ें साफ न दिखाई देने लगना। ये बहुत ही कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो चश्मे का नंबर होगा, कभी और चेकअप करा लेंगे और चश्मा लगा लेंगे। लेकिन हमेशा चश्मे ही उपाय नहीं होता है वो, क्योंकि आँख छोटी ज़रूर है लेकिन उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट है। किसी भी एक चीज़ में अगर दिक्कत आ रही है तो आँखों को नुकसान हो रहा है। तो चश्मा हर चीज़ का सलूशन नहीं है, आपको हर चेकअप कराते रहना होगा। सेम गोज़ विद रेटिना, रेटिना पर्दा जिसे कहते हैं, तो पर्दे के चेकअप भी ज़रूरी है। तो उसमें धुंधलापन होना, साथ में चीज़ों का छोटा बड़ा हो दिखाई देना, चीज़ें हैं उसकी छोटी हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं, उससे भी आपको पता लगेगा कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है पर्दे में। साथ में चीज़ें अगर स्ट्रेट अगर चीज़ है, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी दिख रही है, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, कुछ गड़बड़ आ रही है। एकदम से रोशनी कम हो रही है या वन फाइन डे एकदम उठे आपको लगा रोशनी एकदम डाउन हो रही है, तब आपको लगना चाहिए कि हाँ, पर्दे में कोई दिक्कत आ रही है। या आँखों के आगे सडन काला धब्बा आ गया, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, पर्दा दिक्कत कर रहा है। या आँखों के आगे कई सारे धब्बे, काले काले धब्बे आ रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। उसको जनरली लोग नेग्लेक्ट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, उसका भी ज़रूर चेकअप कराएं, क्योंकि हो सकता है उसके पीछे कुछ बड़ी बीमारी छुपी हो जो कि बाद में आपको जाके दिक्कत करे। तो अगर बीमारी ऐसी होती है जिसमें आँखों में पर्दे में सूजन आती है या कुछ चोट लग गई है, तो उसमें कुछ पर्दे में कुछ छेद हो गया या टियर हो गया है, तो उसके भी कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। जैसे कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं जिसको हम लोग बराज लेज़र कहते हैं। तो वो लेज़र करते क्या है कि आँखों में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेज़र डालते हैं, जिसके कारण कि उसको जो वहाँ की जो जगह, जो दिक्कत वाली जगह है, उसको सील कर दिया जा सके। उसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, केवल आपको एक ओपीडी प्रोसीजर होगा, आपको बैठा के या लिटा के लेज़र लाइट डाल जाएगी। 15 से 20 मिनट का एक प्रोसीजर होता है। कोई दर्द नहीं होता है, कोई पेनलेस प्रोसीजर होता है, कोई ऑपरेशन नहीं होता है। बस आपको लेज़र करा के उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप काफ़ी सेफ हो जाएंगे। तो लेज़र भी कई तरह के होते हैं। किसी एक जगह पे अगर कोई दिक्कत हुई तो उसको फोकल लेज़र कह देते हैं। उस जगह पर पर्टिकुलर हमने उसको लेज़र करके पर्दे को सील कर दिया और स्ट्रॉन्ग कर दिया। अच्छा, दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है तो हमको पूरे पर्दे पे लेज़र करना होगा, और उसको हम लोग बराज लेज़र कहते हैं या 360 डिग्री PRP लेज़र कहते हैं उसको, जिसकी वजह से वो पर्दा पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तो ये कई प्रकार के लेज़र होते हैं और उसके साथ में इंजेक्शंस भी लगते हैं, जिससे कि आपकी आँख के पर्दे की जो दिक्कत है उसको दूर किया जा सके। Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.